हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हाँ ना, मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ यार, क्योंकि सेहत ठीक नहीं है मेरी। आप लोगों को मेरी आवाज़ से पता लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं। मतलब ट्राई करूँगी अच्छे से रिकॉर्डिंग करने का। और मैं यहाँ पर एक वांगसुन अफेयर शेयर कर रही थी। इस स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा जो चांगचंग है वो वेन्निंग को लेकर आया था, और वेन्निंग ना चांगचंग के मॉम डैड से सब लोगों से बातें कर रहा था। और वेन्निंग बोलता है कि हम ना 2 दिन बाद इंगेजमेंट कर लें। तो जंगसन बोलता है, क्या तू सच बोल रहा है? तो हमारा वेन्निंग बोलता है कि हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मेरे जो मतलब सिस्टर है और मेरे मतलब जीजा जी, वो लोग आ रहे हैं और मैंने उनको बोल दिया है, तो वो आ जाएंगे और फिर हमारा इंगेजमेंट हो जाएगा। उसके बाद कुछ दिन बाद शादी कर लेंगे। तो 2 दिन बाद इंगेजमेंट कर लें। तो हमारा जंगसन बोलता है, ठीक है, कर लेते हैं। तो हमारे जंक्शन के मॉम डैड भी लाइक, तुम दोनों ही बात कर लोगे क्या? हम लोगों को नहीं बोलोगे कि मतलब करेंगे नहीं? तो हमारा जंक्शन बोलता है कि मॉम डैड, आप लोग तो पीछे पड़े हुए थे कि शादी कर लो, शादी कर लो। जब मैं बोल रहा हूँ कि इंगेजमेंट करूँगा तो क्यों आप रोकोगे? इसलिए नहीं पूछा। तो वेन्निंग बोलता कि हाँ, और देखिए, मैंने ना सब कुछ डिसाइड कर लिया है। और हमारा जो है इंगेजमेंट होगा तो वो ना यहाँ पर होगा। क्यों जंक्शन? तो जंक्शन बोलता है कि हाँ, सही बोल रहे हो। अब मेरा जो घर है ना, मतलब उसका गार्डन, वहाँ पर हम सब डेकोरेशन करवा देंगे और वहाँ पर ही होगा हमारा इंगेजमेंट। तो वेन्यू बोलता कि ठीक है। और सुनो, मतलब हम कपल आउटफिट लेंगे तो एक साथ चलेंगे हम। और फिर 2 दिन बाद इंगेजमेंट है तो बहुत सारा काम है। तो मैंने अपने मतलब जीजे और जीजा जी को बुला लिया था पहले से ही, क्योंकि मुझे पता था कि तू शादी करना चाहता है मुझसे, तो इंगेजमेंट जल्द से जल्द करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने बुला लिया उनको। तो हमारा झंझर बोलता कि तू तो स्मार्ट भी हो चुका है, मुझे तो लगा रहा था कि तू गधा है 1 नंबर का। तो वेन्निंग बोलता कि तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हो मुझे गधा बोलेगा? तो हमारा झंझर बोलता कि हाँ, क्योंकि देखो, हमारी शादी होगी तो हम इक्वल होंगे ना दोनों, तो इसलिए बोल सकता हूँ मैं। बोल रहे थे, ये दोनों बात कर रहे थे। उसके बाद ना ये सब लोग ना नाश्ता कर रहे थे। तो हमारा पेन्नी बोल रहा था कि तू मशरूम बना के तो नहीं लाया है ना? तेरी सेहत बहुत ख़राब हो जाती है, मशरूम ना खाया कर। एक बार गलती से खा लिया था तो कैसी हालत हो गई थी तेरी, तुझे याद है? तो झंग से बोलता कि हाँ हाँ यार, याद है। और उस टाइम हॉस्पिटल तू ही तो मुझे लेकर गया था। तो हमारा जो बर्निंग है वो बोलता कि हाँ हाँ, तुझे कौन सा खाने में फ़र्क पता लगता है कि मशरूम है या फिर कुछ और? तो हमारा जंक्शन बोलता कि तू है ना बताने के लिए कि खाने में क्या है। तो हमारा फन्नी बोलता कि हाँ, मैं तो हूँ और मैं तो तेरा ख्याल ही रखूँगा ना, तो फ़िक्र मत कर, तुझे मशरूम तो खाने नहीं दूँगा। मैं मेरे होने वाले अम्मिका की जान खतरे में थोड़ी डालूँगा। तो हमारा जंक्शन बोलता कि हाँ हाँ, मुझे पता है, तू मेरी जान खतरे में नहीं डालेगा। तो ऐसे बातें कर रहे थे। और हमारा जो जंक्शन है ना, वो हमारे जिंघी को ना खाना खिला रहा था। तो हमारा वेन्यू बोलता कि ये जो है ना बेबी बहुत ज़्यादा क्यूट है, बहुत ज़्यादा प्यारा है, और मुझे तो लगता है कि हमारी शादी के बाद भी ऐसा ही प्यारा सा बच्चा होगा हमारा। तो जंक्शन बोलता है कि जिंगी जो है ना बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट है। तो हमारा वेन्यू बोलता कि हाँ हाँ, तू उस क्यूट बच्चे का छोड़ दे अभी, मतलब बाद में प्यार कर लियो यार। अभी तो मैं हूँ ना, मेरे पर ध्यान दे ले, शादी होने वाली है हमारी। तो हमारा जंग नहीं नहीं, पहले हमारा जिंगी, उसके बाद तू आएगा। तो हमारा जो वेन्निंग है वो ना जिंगी को बोलता है कि बेबी, आप ना इसको समझा दो कि उसका हस्बैंड हो होने वाला, तो मेरे ऊपर ध्यान दे ले प्लीज़ ना। आपकी बात मानेगा ना? मेरी बात तो सुनता नहीं है। तो हमारा जो जिंगी है ना वो हंसता है और कहता है कि अंकल, आप इनको संभाल भी नहीं पा रहे हो मेरी मम्मा को? तो हमारा वेन्निंग बोलता है कि हाँ हाँ, तुम्हारी मम्मा को संभाल नहीं पा रहा हूँ मैं, और पता नहीं शादी के बाद कैसे संभालूँगा, तू मेरी हेल्प कर दियो हाँ। तो हमारा जिंगी बोलता है कि ठीक है अंकल, हेल्प कर दूँगा ना, बोलता है और हँसता है। तो और ऐसे ही ये लोग ना बातें कर रहे थे। उसके बाद हमारा जो वेन्निंग है वो बोलता है कि मैं तुझे ना शाम के वक़्त लेने आऊँगा, हम मतलब क्लोथ देखने जाएँगे हमारे लिए एंगेजमेंट का और वेडिंग वाला भी। तो
तो रेडी रहना। तो हमारा जंक्शन बोलता है ठीक है मैं रेडी रहूँगा, फ़िक्र क्यों कर रहे हो। तो ऐसे बातें होती है। उसके बाद ना हमारे जो सिस्टर है ना उनको तो मतलब झटके पे झटका लग रहा था यार, बहुत तगड़ा वाला झटका लग रहा था। और सिस्टर ना अपने रूम में गए हुए थे और हमारा जो लांसन था अपने काका का हाल समझ रहा था। तो वो जाता है उनके पीछे और अपने काका को बोलता है कि काका आप सच में पागल हो चुके हो क्या? आप उनको रोक क्यों नहीं रहे हो? किसी और से शादी कर ली तो क्या करोगे आप? आपके प्यार ने किसी और को अपना लिया तो आपको छोड़ दिया तो क्या करोगे आप? तो हमारा जो सिचैन है वो बोलते हैं कि छोड़ दिया तो का क्या मतलब है आसान, क्या मतलब है? तू बता ज़रा मुझे क्या मतलब है? उसने मुझे छोड़ दिया है और हाँ, मेरी गलती है, सब कुछ मेरी गलती है। मुझे उसको अपनी लाइफ में आने ही देना नहीं चाहिए था यार। मैं क्यों ऐसा कर रहा था? पता नहीं, क्यों पता नहीं। मतलब मैंने उसे अपनी लाइफ में आने दिया, फिर अपनी लाइफ से उसे जाने दिया। अब मैं क्या करूँ लाज़र? मुझे उसे अपनी लाइफ में आने ही नहीं देना चाहिए था, नहीं चाहिए था। मेरी गलती है सब कुछ। तुझे पता है अपने प्यार को किसी और के साथ देखने में कितनी तकलीफ़ होती है? बहुत तकलीफ़ होती है लाज़र, बहुत ज़्यादा। जबकि मुझे पता है कि जंक्शन मुझसे प्यार करता था या फिर वो सब झूठ था। वो सब प्यार झूठ था क्या? सच में उसकी लाइफ में कोई और था क्या? मैं क्या करूँ? बोलो मुझे क्या करूँ लाज़र? मुझे ना बहुत तकलीफ़ हो रही है। ये दिल होना ही नहीं चाहिए। दिल होना ही नहीं चाहिए हमारे पास। सिर्फ सब कुछ दिमाग से चलता तो नहीं हो जाता। मतलब दिल से सोचना ही क्यों है? किसी को चाहना ही क्यों है? नहीं चाहते तो नहीं हो जाता। सब सब दिमाग से चलता तो नहीं हो जाता। किसी को चाहने क्यों लगते हैं अब? जबकि आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं पता होता। क्यों? आखिरकार क्यों? उसकी बात सुनकर खुशी होती है, उसके साथ रहकर खुशी होती है, उसको खुश देखकर खुशी होती है। आखिरकार क्यों? क्यों? ऐसा नहीं होता तो नहीं चल जाता? प्यार नहीं होता लाइफ में तो नहीं चल जाता क्या? सब लोग काम करते हैं अपना, लॉजिकली सब कुछ होता। प्यार जैसा कुछ होता ही नहीं, तो हो जाता सब सही। क्योंकि दिल जो है ना वो बहुत तकलीफ़ देता है। अगर अपने प्यार को किसी और के साथ देख लिया तो ये दिल ना टूट जाता है। क्यों ऐसा लाजा है? क्यों? हाँ, मुझे पता है उसकी खुशी शायद मेरे साथ नहीं है अभी, क्योंकि वो मुझसे प्यार नहीं करता है, किसी और से प्यार करता है। लेकिन मैं क्या करूँ? मैं तो करता हूँ ना उससे प्यार, इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, मेरी गलती यही है कि मुझे उससे प्यार हो गया और प्यार क्यों हुआ मुझे नहीं पता है। कोई रीज़न ही नहीं था प्यार होने का, तो हुआ ही क्यों? नहीं होता तो नहीं चल जाता? मैं अपनी लाइफ में वैसे ही होता, कुछ नहीं, ना हँसता, ना रोता, ना तकलीफ़ होती, ना प्यार होता, ना कुछ होता। नहीं चल जाता? सब सही होता ना? प्यार नहीं होता तो सब कुछ सही होता। लेकिन ये प्यार होना हमारे हाथ में नहीं होता है। क्यों हो जाता है प्यार? अगर मुझे कोई बोले ना कि अपने शरीर से अपने दिल को निकाल कर फेंक दो, तो मैं फेंक दूँगा, सच बोल रहा हूँ। क्योंकि सारी गलती इस दिल की है, जो बिना कारण किसी से प्यार कर बैठता है। मैं बिना कारण उससे प्यार कर बैठा, मैं उसे चाहने लगा। क्यों? ये चाहत होती क्या है आखिरकार? पता नहीं, लेकिन हो गई मुझे उसकी चाहत। क्यों? क्यों लाचार क्यों? और तुझे पता है उसको खोने का डर, ऐसा लगता है कि मैं उसे खो दूँगा ना तो खुद को खो दूँगा, खुद को ख़त्म कर लूँगा, ऐसा लगता है। इसी वजह से तो उसको खुद से दूर किया था ना मैंने। और अब मैं क्या देख रहा हूँ, वो मुझे सच में छोड़ कर जा रहा है, सच में। पहले तो उसके पास यादें नहीं थी उसकी और मेरी, वो दूर था मुझसे, लेकिन था तो ना मेरे पास। इतने सालों बाद मेरे पास आया था ना वापस। लेकिन अभी वो सारे टाइम के लिए जा रहा है, मुझे छोड़कर ही चला जाएगा वो मेरे पास ही नहीं होगा। नहीं होगा वो ज़िंदगी के पास, ना मेरे पास, ना तेरे पास, ना किसी के पास। वो किसी और को अपना रहा है, किसी और से प्यार करेगा।
मैं क्या करूँ आज़ाद? ये सब जब सोचता हूँ ना तो ऐसा लगता है कि मैं मैं उससे प्यार ही क्यों कर बैठा? नहीं करता तो नहीं चलता। मेरी लाइफ़ ऐसे ही तो चल रही थी ना बिना प्यार के, तो चल जाती बिना प्यार के। प्यार नहीं होता तो नहीं होता। आखिरकार क्यों प्यार क्यों होता है? किसी के पास जवाब तो नहीं है ना इस चीज़ का कि प्यार क्यों होता है? और कोई कारण भी नहीं होता और हो जाता है। आखिरकार क्यों? ये प्यार होता क्या है आखिर? ये कि आप उसके बिना ज़िंदा नहीं रहना चाहोगे? ये कि आप उसको ही चाहते रहोगे ज़िंदगी भर? ये कि आपको उसी की खुशियाँ इम्पोर्टेंट लगेगी, उसकी ज़िंदगी इम्पोर्टेंट लगेगी? भले ही आप उससे दूर हो जाओ, आपको पता हो कि आप दूर होगे और आप जब दूर होने लग जाओगे ना तो आपकी साँसें जाने लगेंगी, आपको तकलीफ़ होने लगेगी, दिल टूटने लगेगा। ये क्यों ऐसा क्यों होता है? लाज़ान मैं तुझे बता रहा हूँ, अगर प्यार जैसी चीज़ नहीं होती ना ज़िंदगी में तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि प्यार ना होता ना दर्द होता, ना तकलीफ़ होती, ना चाहत होती, कुछ नहीं होता। ना ये इश्क होता मुझे, ना कुछ। तो हमारा जो लाज़ान है ना वो अपने काका को हक कर लेता है, उसका काका बहुत रो रहा था और बोले जा रहा था ये सब। तो लाज़ान बोलता कि काका आप मुझे एक बात बताओगे, जब आप उनके साथ थे, खुश थे, अच्छा लग रहा था आपको? और आपका जब बेबी आया बहुत खुश थे ना आप? और वो बेबी आपके प्यार के लिए ही आया है, आपकी प्यार की तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि आपको प्यार ही नहीं होना चाहिए था? कैसे काका? आपने उनको खुद से दूर किया, आपको डर लगा कि आप उसको खो ना दो। हाँ, डर सही है आपका। हाँ, मैं मानता हूँ कि आप उनसे बहुत प्यार करते थे और करते हो और करते रहोगे। लेकिन अब क्या काका, जाकर उन्हें बता दो ना कि ज़िंदगी आप दोनों का बेबी है, आप उनके हस्बैंड हो। तो हमारे सिचान बोलता कि नहीं, मैं नहीं बोलने वाला उसे, बिल्कुल नहीं बोलूँगा। तुम्हें पता है वो कितना खुश था अपनी एंगेजमेंट की बात सुनकर, जानकर। और एक बात, मैं मानता हूँ कि उससे प्यार किया, हमारे प्यार की निशानी ज़िंदगी ही है, लेकिन शायद मुझे उसकी लाइफ़ में नहीं होना चाहिए था, पहले दिन से जब हम मिले थे। शायद उसको हमारे वेन्निंग के साथ होना चाहिए था, क्योंकि वेन्निंग बहुत अच्छा है। कितनी प्यार से बातें कर रहा था तूने नहीं सुना? कितना प्यार करता है उससे तूने नहीं सुना? कैसे दोनों खुश थे तूने नहीं सुना? शायद मैं उन दोनों के बीच में आ गया और शायद उन दोनों के बीच से जाने का वक़्त भी आ चुका है मेरा। तो मैं जाऊँगा, उसे छोड़ दूँगा मैं। पहले तो छोड़ ही दिया था और अब पूरी तरीके से उसे छोड़ दूँगा। सच्ची, मैं सच बोल रहा हूँ, उसे छोड़ दूँगा। तो हमारा लाज़िम बोलता कि आपको जो तकलीफ़ होगी उसका क्या? आपका जो दिल टूट रहा है उसका क्या? आप जो उनसे प्यार करते हो उसका क्या? ज़िंदगी का क्या काका? तो हमारे सचान बोलते हैं ज़िंदगी का क्या? वो तो अपनी मम्मा से मिलता ही रहेगा ना। उनके साथ जाकर रह भी सकता है, मिल भी सकता है, जो मन में आए वो कर सकता है ना। सिर्फ़ मैं उससे दूर होऊँगा ना, और ये अच्छा है कि मैं उससे दूर हो जाऊँ, क्योंकि मैं उसके लायक कभी था ही नहीं लाज़ान, कभी नहीं था, क्योंकि मेरी वजह से उसकी जान खतरे में पड़ी, वो मौत के मुँह में था। मैं क्या करता अगर उसको कुछ हो जाता तो? तो यही सही है कि वो मुझसे दूर रहे, किसी और के साथ खुश रहे, तकलीफ़ में तो ना रहे ना, खुश रहे। तो हमारा जो लांसन है वो बोलता है कि काका आप पागल हो चुके हो सच में, आप पागल हो चुके हो, आप उनको किसी और के साथ देख कैसे सकते हो? कैसे देखोगे? कैसे देखोगे अपने ओमेगा को किसी और के साथ? बोलो ज़रा। तो सुचैन बोलते हैं कि हाँ, मुझे पता है लाज़ान मेरा दिल टूटेगा और मुझे बहुत तकलीफ़ होगी, लेकिन उसकी खुशी तो उसके साथ है ना, मेरे साथ नहीं है, और मेरे साथ होती भी ना तो पता नहीं क्या होता। हाँ, पहले पहले देखो हम दोनों की खुशी एक दूसरे के साथ थी, तो हम दोनों एक साथ थे, लेकिन फिर क्या हुआ? उसकी जान खतरे में पड़ी, वो मौत के मुँह में था। मैं उसको फिर से उस हालत में नहीं देख सकता, मैं उसे फिर से मौत के मुँह में नहीं देख सकता। मैं नहीं देख पाऊँगा उसे उस हाल में, नहीं देख पाऊँगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं देख पाऊँगा। और शायद यही सही है
कि वो मुझसे दूर हो जाए, बहुत दूर। तो हमारा लाजम बोलता है काका अब जाकर उन्हें बता दो ना, या फिर मैं जाकर बता दूँ। तो हमारे सचिन बोलते कि नहीं, तू नहीं बताने वाला कुछ भी, नहीं बताएगा कुछ भी तू। तुझे पता है ना वो तेरी साउजी थी और तू उनसे कितना प्यार करता था एज अ मदर। तो उनकी जान खतरे में तुम नहीं डालोगे ना लाजान। तो प्रॉमिस कर तू जंग की जान खतरे में फिर से आने नहीं देगा, फिर से कुछ नहीं होने देगा उसे, फिर से उसे मेरे पास नहीं लाएगा, फिर से उस तकलीफ में, उस दर्द में, उस हॉस्पिटल बेड में मैं उसे देखना नहीं चाहूँगा, नहीं चाहूँगा। मैं नहीं देख पाऊँगा उसे ऐसे। ये तो अच्छा हुआ कि वो किसी और के साथ आगे बढ़ रहा है, बहुत अच्छा हुआ। उसको शायद अपनी खुशियाँ मिलेंगी खुशियाँ मिलेंगी ना उससे। तो बता ना वो खुश रहेगा ना बहुत ज़्यादा, मेरे साथ जब था उससे भी ज़्यादा खुश रहेगा ना वो। तो हमारा लांसा बोले काका पागल हो चुके हो, सच में पागल हो चुके हो, आपको उनको जाकर रोकना चाहिए, रोको उनको जाकर। तो सचिन बोला कि नहीं नहीं, मैं कैसे रोकूँ, मैं कोई नहीं हूँ उसका। तो हमारा लांसा ना अपने काका को झिझोड़ते हुए बोलता है कि काका आप उनके हस्बैंड हो। तो सिचैन बोलता कि वो एक सपना था लाजा, वो सपना टूट गया, सब कुछ टूट गया, सब कुछ बिखर गया। और अभी जब सब कुछ सिमट रहा है तो मैं क्यों रोकूं, मैं नहीं हूँ उसके लायक, नहीं हूँ उसके साथ, नहीं हो पाऊँगा कभी। क्योंकि अपने प्यार को अपने सामने मौत के मुंह में देखने से अच्छा है कि मैं मर जाऊँ। मैं उसको फिर से तकलीफ में नहीं देख सकता, नहीं देख पाऊँगा मैं सच बता रहा हूँ, मैं मर जाऊँगा लाजा। तो हमारा लांसा बोलता है काका आप क्या बोल रहे हो, आपको पता भी लग रहा है। तो सिचैन बोलता कि हाँ पता लग रहा है, अपने प्यार को अपने सामने मौत के मुंह में कोई नहीं देख सकता है। जो देख लिया ना वो अपने प्यार को मौत के मुंह से बचा के लाए, या फिर खुद उसके साथ मौत के मुंह में जाएगा। ये तो पक्की बात है, मुझे पता है। और मैं मेरी जंगसेन को फिर से तकलीफ में नहीं देख सकता, मैं नहीं देख सकता। मैं खुद रह लूँगा तकलीफ में, क्या हो जाएगा अगर तकलीफ में रह लिया तो, मतलब आंसू ही गिरेंगे ना, दिल ही टूटेगा ना, तकलीफ ही होगी ना। लेकिन वो तो खुश होगा ना लाजान। हाँ तो उसे खुश रहने देते हैं ना, तो उसे खुश रहने देते हैं। हाँ तो उसे खुश रहने देते हैं। और ना तू कुछ बताएगा ना मैं कुछ, और कोई कुछ नहीं बोलेगा। और तू जा वहीं के साथ टाइम स्पेंड कर जा, इतने सालों बाद मिले हो तुम, मेरे साथ क्यों टाइम पास करा है, जा 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 अपनी उम्र के पास जाना लाजान। तू जा, मैं रेस्ट करता हूँ, मुझे नींद आ रही है। तो हमारा लांसर बोलता कि किसे झूठ बोल रहे हो काका, आपको नींद कभी आती है, साहू के जाने के बाद आपने कभी अच्छे से नींद ली है अपनी, आप कभी सो पाए हो, ज़रा बताओगे मुझे, जो मुझे इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो कि आपको नींद आ रही है। तो सिजान बोलता कि हाँ लाजान मुझे नींद नहीं आती है, लेकिन स्लीपिंग पिल्स तो है ना, मैं खा लूँगा और सो जाऊँगा। तो लाजान बोलता कि काका आप ना स्लीपिंग पिल्स नहीं खाओगी, आपकी बॉडी के लिए बहुत ख़राब चीज़ है वो, और आप नहीं लोगे स्लीपिंग पिल्स, मैंने बोल दिया तो बोल दिया। तो सिचैन बोलता कि ओके ठीक है, मैं स्लीपिंग पिल्स नहीं लूँगा, लेकिन मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। तू जा अपने मेकअप के पास जा, वहीं भी तेरा वेट कर रहा होगा ना, तू जा, अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है तो तू जा। तो हमारे जो सिचैन है ना वो ना लाजान को भेज देते हैं। उसके बाद ना वो बेड पर लेट जाते हैं, वो रो रहे थे बहुत ज़्यादा, उनकी आँखों से आंसू गिरे जा रहे थे। उनके दिल में यही चल रहा था कि मैं जिस शख्स से प्यार करता हूँ वो शख्स मुझसे प्यार नहीं करता है, अभी किसी और से प्यार करता है। आखिरकार क्यों ऐसा हुआ, क्यों वो मेरी लाइफ में ही क्यों आया, जब मुझे तकलीफ़ ही होनी थी और मेरी वजह से उसे तकलीफ़ ही होनी थी, बोल के वो सोच रहे थे। उनकी आँखों में बहुत सारे आँसू थे, वो रो रहे थे लेट कर। और हमारा जो लांसन है रूम के बाहर आ चुका था, और हमारा जो जंगजन है ना ये सब सुन रहा था बाहर खड़े होकर छिपकर। तो हमारा जो लांसन है वो बोलता है कि साउची देखा आपने काका कहा। तो हमारा जो जंगजन है वो बोलता है कि हाँ देखा, देखा क्यों नहीं देखूँगा, इतना प्यार करता है मुझसे तो क्यों आकर मुझे रोक नहीं रहा है, बोल क्यों नहीं रहा है कुछ भी।
बोल देगा तो क्या हो जाएगा, मैं भी तो उससे प्यार करता हूँ ना। यादें चली गई इसका मतलब ये नहीं है ना कि मेरा प्यार ही चला गया उसके लिए। क्यों तुम्हारा भाई समझ क्यों नहीं रहा है लाज़ा? क्यों? मुझे बहुत तकलीफ़ दे रहा है वो। तुम्हें पता है जब मैं मौत के मुँह में होऊँगा जितनी तकलीफ़ मुझे नहीं होगी ना, अभी उससे कई गुना ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। जब वो मुझे खुद से दूर कर रहा है, जब वो मुझे बोल रहा है कि किसी और के साथ मैं खुश रहूँगा। मैं क्या करूँ लाज़ा? तुम्हारे भाई को रियलाइज़ेशन तो मैं करवा के रहूँगा कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और वो मुझसे, और हमारे बीच में कोई नहीं आ पाएगा। और अगर उसने मुझे खुद से दूर करने की कोशिश की तो जो होगा वो ये सहन नहीं कर पाएगा, मुझे पता है। तो इसीलिए तुम देखते जाओ, तुम्हारा काका मुझे आकर खुद बोलेगा कि आई लव यू, खुद बोलेगा। वो बोलेगा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, वो बोलेगा। मुझे पता है मुझसे बहुत प्यार करता है। लाजन बोलता है ठीक है साहू जी, लेकिन ज़्यादा तकलीफ़ उनको मत पहुँचाइएगा आप, क्योंकि आपको उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ होगी। जब मेरे काका रोते हैं ना तो आपका दिल रोता है, मुझे पता है। तो हमारा जंग जंग ना हाँ बोलता है, उसके बाद अपने रूम में चला जाता है। फिर ना दिखाया जाता है शाम का टाइम। हमारा जो जंग जंग है ना वो सिचैन के रूम के सामने जाता है, नॉक करता है तो सिचैन आते हैं। तो हमारा जंग जंग बोलता है कि सुनो, मुझे ना शॉपिंग पर जाना है और वेन्डिंग को कुछ इमरजेंसी काम आ गया है और क्लोथ आज ही फाइनल करने हैं, तो प्लीज़ मेरी हेल्प कर दोगे? और तुम्हारी और उसकी हाइट सेम ही है और सब कुछ मतलब सही ही होगा। चलो, और मतलब हम दोनों मतलब क्लोथ डिसाइड करके आ जाते हैं और प्लीज़ हेल्प कर दो ना। 2 दिन बाद ही है हमारी एंगेजमेंट, तो अभी सब कुछ करना पड़ेगा। अभी डेकोरेशन का काम भी स्टार्ट हो चुका है, वहाँ पर लाज़ान भी बिज़ी हैं और हमारा जो सिंचैन है वो बेबी के साथ बिज़ी है और मेरे पास कोई मतलब नहीं है हेल्प के लिए। तो चलो तुम प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। तो हमारे सिंचैन बोलता है कि नहीं जंजम, मुझे काम है। तो जंजम बोलता है कि ऐसा कैसे कोई काम है? कोई काम नहीं है तुम्हें, तब से रेस्ट ही कर रहे हो ना अपने रूम में, तो चलो ना प्लीज़। तो हमारे सिस्टर बोलता है कि नहीं जंक्शन, मैं नहीं जा पाऊँगा, मुझे बहुत काम है। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि चल रहे हो कि नहीं? प्लीज़ ना, मेरी एंगेजमेंट रुक जाएगी प्लीज़। अच्छे क्लोथ नहीं हुए तो मैं कैसा लगूँगा एंगेजमेंट में? प्लीज़ ना, प्लीज़ चलो, 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 प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। तो हमारे सिचन बोलता है कि ठीक है, चलो चलते हैं। उसके बाद ये दोनों ना कार में जाकर बैठते हैं, दोनों जाते हैं और मतलब क्लोथ देखने लगते हैं और वो लोग ना मतलब क्लोथ देख रहे थे और हमारा जंक्शन ना सिचैन के लिए क्लोथ चुनता है और कहता है कि ये पहन कर आओ, अच्छा लगेगा। तो सिचैन बोलता है कि लेकिन वेन्निंग के लिए है ना। तो हमारा जो जंक्शन है वो बोलता है कि उसका और तुम्हारा साइज़ सेम ही होगा, तो इसीलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि तुम पहन के देख लो कि अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। मैं फिर वेन्निंग को दूँगा ना, तो इसीलिए प्लीज़ हेल्प कर दो। और मैं भी जा रहा हूँ, इसका कपल आउटफिट है, तो मैं दूसरा वाला पहन कर आ रहा हूँ, अगर ठीक लगा तो ओके कर देंगे। तो हमारे सिचन ना वो हो जाते हैं और क्लोथ चेंज कर रहे थे और वो सोच रहे थे कि क्यों 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 चांग-चांग क्यों? तुम मुझे इतनी तकलीफ़ क्यों दे रहे हो? क्यों? तुम्हारे होने वाले अल्फ़ा का क्लोथ मैं पहन कर देखूँगा कि उसको अच्छा लगेगा कि नहीं, उस पर अच्छा दिखेगा कि नहीं। तुम कंपेयर करोगे कि उसको अच्छा लगेगा कि नहीं, अच्छा दिखेगा कि नहीं ये क्लोथ उसके ऊपर, और तुम मुझे यूज़ कर रहे हो। क्यों जाग-जाग क्यों? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम किसी और की हो, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरी किस्मत में तुम ही नहीं हो, तुम्हारा प्यार ही नहीं है, मैं क्या करूँ जाग-जाग? बोल के वो रो रहे थे और वो पहनते हैं क्लोथ और बाहर आते हैं अपनी आँखों के आँसू को साफ करते हुए। फिर हमारा जंगजंग देखता है सिचन को और सिचन देखते हैं जंगजंग को। जंगजंग बहुत खूबसूरत लग रहा था और सिचन भी अच्छे लग रहे थे, लेकिन उनके फेस की जो उदासी है ना वो जंगजंग देख पा रहा था, जान पा रहा था। तो हमारा जंगजंग बोलता है कि परफेक्ट, बहुत अच्छा लग रहा है, ये ना वेन्निंग के ऊपर भी बहुत अच्छा लगेगा, तो यही फाइनल करते हैं। तो सिचन बोलते हैं कि ठीक है, तुमने फाइनल कर दिया ना, मैं चेंज कर लेता हूँ। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि हाँ ठीक है, कर लेना चेंज,
लेकिन तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? तो हमारे शिक्षक बोले कि नहीं, मैं कहाँ उदास हूँ, वो ना काम का कुछ प्रेशर है इसी वजह से, और ऐसी कोई बात नहीं है, बोलते हैं और वो चले जाते हैं। और क्लोथ चेंज कर रहे थे और जंग जंग मन में सोच रहा था कि तुम अभी भी मुझे नहीं बताओगे ना, अभी भी तुम नहीं बोलने वाले कि तुम मुझसे प्यार करते हो, इसीलिए तुम्हें तकलीफ हो रही है, इसीलिए तुम्हें बुरा लग रहा है, इसीलिए तुम उदास हो। क्यों सिजान, बोल देते तो क्या हो जाता सिजान, बोल दो ना एक बारी, मैं सब कुछ रोक दूंगा, नहीं तो सब कुछ ऐसे ही चलेगा, बोल के सोच रहा था वो। उसके बाद ये लोग ना क्लोथ फाइनल कर लिए थे। फिर दिखाया जाता है कि हमारे जो है इंगेजमेंट का दिन आ जाता है। इंगेजमेंट के दिन ना वहाँ पर ना इंगेजमेंट होने वाली थी। स्टेज के ऊपर हमारा जंगजंग और वेन्निंग खड़े हुए थे, और वेन्निंग ने वो क्लोथ नहीं पहना था जो सिचन ने पहना हुआ था, तो सिचन सॉफ्ट में थे। और हमारा जो जंगजंग है वो सोच रहा था कि तुम्हारा जो क्लोथ है वो तुम्हें ही मिलेगा, किसी और को नहीं, बोलता है। और वो सोच रहा था। उसके बाद ना फिर हमारे सिचन के पास ना एक वेटर आ जाता है, उसके कपड़े पर ना मतलब कुछ गिरा देता है। तो हमारे सिचन बोलता कि अब मैं क्या करूं, बोल के वो परेशान। और हमारा चाचा बोलता कि ओ, आपके क्लोथ पर तो क्रीम गिर गई, तो जाओ आप ना मेरे रूम में एक क्लोथ है जो हमने मतलब पहन के देखी थी, वो वाला आप चेंज कर लो। और वेन्निंग को ना वो क्लोथ ठीक नहीं लगा तो उसने दूसरी वाली पहन ली, तो आप वो पहन कर आ जाओ। तो हमारे सिचन बोलता है कि लेकिन वो तो कपल आउटफिट है ना। तो जंगजंग बोलता है कि उससे क्या हो जाएगा, पहन लो ना, कपड़े ही हैं, और ज़्यादा अच्छे कपड़े नहीं हैं, उससे ज़्यादा अच्छे तो नहीं हैं कपड़े, और उससे बुरे कपड़े हैं सब कुछ, तो इसीलिए आप वही पहन कर आ जाओ। तो हमारा जो सिचन है वो बोलते हैं कि ठीक है मैं जाता हूँ। उसके बाद ना हमारे सिचन क्लोथ चेंज करके आते हैं, और अभी ना स्टेज के ऊपर हमारी वेन्निंग और हमारा जो जंगजंग है वो खड़े हुए थे, और ये लोग रिंग एक्सचेंज करने वाले थे। तो वहाँ पर ना हमारे वेन्निंग की सीजे और उसका जीजा जी और उनका बेटा वो लोग आते हैं। और हमारा जो वैन चाओ है ना वो गन फायर करता है आसमान की तरफ, और कहता है कि इंगेजमेंट रोको ज़रा, कुछ गिफ्ट लेकर आया हूँ मैं, वो तो देख लो सब लोग। उसके बाद सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे, और ये लोग फैमिली वाले ही थे, और बॉडीगार्ड थे वहाँ पर बहुत सारे, और ऐसा सब कुछ था। तो हमारा जो वैन चाओ है ना वो ना एक इंसान को वहाँ पर लाता है और फेंक देता है। और वो इंसान कौन था? सुयेंग। और सुयेंग का ना बहुत बुरा हाल हो रखा था, उसके फेस पर चोट लगी हुई थी, उसके मुंह से खून निकला हुआ था, और मतलब बहुत सारे चोटों के निशान भी थे। और ये देखकर सब लोग शॉक्ड, और हमारी जो सिचन है वो गुस्से में आ जाते हैं, और हमारा लहसुन भी। और हमारा जो भंसाव है वो बोलता है कि ओ, हाँ तुम्हें गुस्सा आ गया कि मैंने तुम्हारे आदमी पर हाथ लगा दिया, गुस्सा आना भी चाहिए तुम्हें, लेकिन गुस्सा आएगा तो क्या ही हो जाएगा, अब तो तुम कोई नहीं बचने वाले हो, सब मरोगे यहाँ पर, सबको मैं मारूंगा ना, सबको मैं मारूंगा ना, मैं गारंटी देता हूँ, फिक्र मत करो। इसको जितनी चोट लगी है ना उससे बहुत ज़्यादा चोट तुम लोगों को लगी थी, और सबका हाल ऐसा ही बुरा होगा। तो सिंचैन ना अपने ब्रदर के पास जाता है, यानी कि बेंचाओ के पास, और बोलता है कि काका, आपने मेरे हस्बैंड का कैसा हाल किया है, और आपने ऐसा क्यों किया है? तो हमारा जो बेंचाओ है वो बोलता है कि ओ मेरा भाई ये पूछ रहा है कि मैंने उसके हस्बैंड का ऐसा हाल क्यों किया है, तो सब कुछ पता लगेगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि सब लोग यहाँ पर मरोगे, और वो भी मेरे हाथों से। तो सब लोग शॉक्ड में थे, और हमारा जो सिंचैन है वो सुयेंग के पास जाता है और कहता है कि तुम ठीक हो? तो सुयेंग ना खांस रहा था, उसके मुंह से खून निकल रहा था, और हमारा जो सिंचैन है वो बोलता है कि काका, आपने मेरे हस्बैंड को हर्ट करने की कोशिश कैसे की? तो हमारा जो बचा हुआ है वो बोलता है कि वो तुझे तकलीफ हो रही है तो होनी भी चाहिए,
इन लोगों ने मेरी मॉम की जान ली है, इन लोगों की वजह से मेरी मॉम की जान गई है और मैं इन लोगों को कुछ ना करूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये सारे मरेंगे। तो वहाँ पर ना और एक शख्स की एंट्री होती है, वो था वैन रूहान, वैन साहब का डैड। और वैन रूहान बोलता है कि तुम लोग सुनो, अब ना माफिया के ऊपर राज मेरा चलेगा, उसके बाद मेरे बेटे का, और जो हक हमारा है हम वही ले रहे हैं, और बदला तो तुम लोगों से हम ले ही लेंगे। फिर रूहान बोलता है कि तुम लोगों को पता है तुम्हारी जो फैमिली की जान जा रही थी ना, किसके कारण से जा रही थी, कौन करवा रहा था ये सब? मैंने करवाया सिचैन, तुम्हारे मॉम डैड की जान गई कार एक्सीडेंट से, मैंने इल्ज़ाम लगा दिया तुम्हारे अंकल पर और तुमने तुम्हारे अंकल को शूट कर दिया, तुम्हारा अंकल मर गया। और अभी तुम लोगों का जो माफिया वाला बिजनेस है या फिर माफियाज के तुम लीडर हो ना, वो लीडर से मुझे मेरे बेटे को मिलेगी और किसी को नहीं, और तुम लोगों को तो ये सब सहना ही पड़ेगा। तो हम कल सुनेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है। यहाँ पर तो अलग ही माफिया वाला चल गया यार, तो क्या होगा। और आपको यह सब पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना। और हाँ, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी, और आप जो ये प्यारे प्यारे कमेंट करते हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। एंड संडे को मैं वन शॉट नहीं डाल पाऊँगी शायद, क्योंकि मेरी सेहत ठीक नहीं है, मैं रेगुलर वाला भी नहीं डाल पा रही हूँ अच्छे से, तो संडे का कैसे ही कर पाऊँगी। तो सॉरी यार, पहले से माफ़ कर दियो प्लीज़। ओके, बाय बाय क्यूटीज, बाय, अपना ख्याल रखना। हाँ, बाय बाय।